सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चार्जिंग करते समय आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये है चार्जर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चार्जिंग लगाते टाइम आपने क्या ध्यान रखना है। देखो, ये चार्जर है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वाला हमेशा लगाना है। यहाँ आप क्लिक करोगे, ठीक है, ये आप खोलोगे और इसको जब भी आप बंद करोगे तो प्रॉपर तरीके से ही बंद करना। और बिल्कुल ये देखो, ये वाला आपका इस तरफ होना चाहिए और ऐसे रखा, और इसको कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ नॉर्मल ऐसे करना है। जब टक की आवाज़ आएगी स्कूटर भी आपको थोड़ा सा बीप करेगा। देन उसके बाद क्या करना है आपको, ये वाला चार्जर आपका जो है, किसी भी यहाँ पे आपका कुछ भी लग सकता है। जैसे कि 5 एम्पेयर का प्लग है, इसमें कोई अर्थिंग की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई आपको हाई वो वोल्टेज वाला स्विच चाहिए, नॉर्मल स्विच। और ये चार्ज हो जाएगा, आपको आवाज़ देगा इसके ऊपर। ये देखिए आवाज़ दी तो इट मीन से चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये जो स्विच होता है ये इसमें कोई भी लग सकता है, जैसे नॉर्मल चार्जिंग वाला स्विच होते हैं ना। मैं आपको चार्जिंग भी लगा के दिखाता हूँ इसमें। वही स्विच है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है कि हाई वोल्टेज वाला स्विच नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या रखनी है, कभी भी आपका ये चार्जर है, इसको क्या करना, हमेशा नीचे कपड़ा रखना, या फिर अगर आप कहीं टांग सकते हो तो वही बेटर है, वैसे कपड़ा रखना। और ये फ़ैन जो है, इसका फ़ैन मतलब उसके लिए एयर वेंटिलेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने परली तरफ रख लिया तो क्या है, उसका हीटिंग इशू होएगा। तो ये फ़ैन चल रहा है देखो, क्योंकि और इसके ऊपर कभी कपड़ा मत रखना। और मेन चीज़ कि कभी बाहर मत रखना। जैसे मान लो यहाँ रख लिया और बारिश हो रही है, क्योंकि कंपनी ने लिखा है कि बारिश में हम इसकी कमिटमेंट नहीं करते, वो आपकी वारंटी, अगर ख़राब होगा तो वारंटी नहीं मिलेगी। अब ये चार्ज हो रहा है, ठीक है, देखिए प्रॉपर लाइट जल गई स्कूटर में और आवाज़ करता है। तो अभी मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। अभी 83% है मेरी बैटरी, ठीक है, 83% दिखा रहा है। 114 की रेंज, नॉर्मल मोड पे उस पर 100 और हाइपर पे 81। अब देखो चार्जिंग हो रहा है और टाइम बता रहा है 2:25। ठीक है, अभी जो टाइम है वो 1:30 है। तो आप देख लीजिए कि 2 यानी कि 1 घंटे में अराउंड ये फुल चार्ज हो जाएगा। उसके बाद जो सेल बैलेंसिंग होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेल बैलेंसिंग होता क्या है, जब यहाँ पे 100% आपका स्क्रीन पे 100% दिखाएगा और वहाँ पे एक बत्ती होती है, एक लाइट होती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर वो आपको दिखे, एक हाँ ये देखो, ये दिख रही है आपको रेड सी लाइट। अगर ये जल रही है, बीप करी, इट मीन्स आपका चार्ज हो रहा है। और 100% करने के बाद भी 15 मिनट तक बीप करता रहता है, तो तब तक इसको चलने देना। और आपका फ़ैन भी चलने, मतलब जब आपका फ़ैन भी चल रहा है तब तक आप इसको चलने देना। और मेन चीज़ का ध्यान रखना, ये नीचे कपड़ा ज़रूर रखना है, ये कोई भी चीज़, क्योंकि इसमें रगड़े लगी तो आपका यही चार्जर है, इसी से ही आपका चार्ज होगा। कोई ऐसा नहीं कि आप नॉर्मली कोई तार लगा दी यहाँ पे ये वो चार्जर होगा। इसका चार्जर बहुत महंगा है, तो इसकी केयर रखना, इसकी तारें फोल्ड ना हो, प्रॉपर केयर रखना। और दूसरी चीज़, तीसरे या चौथे दिन रिबूट जरूर करना। रिबूट के लिए रिवर्स और ये वाला पावर वाला बटन, ये तकरीबन आपने 8 या 9 सेकंड प्रेस करना है। तो रिबूट करोगे तो आपको एक्चुअल रेंज दिखेगी। इसमें थोड़ा सा भी बग है, जैसे होता तो क्या है कि आप रिबूट नहीं करोगे तो आप चलोगे, तो फिर अगर आप रिस्टार्ट करोगे, मान लो आपकी 85% है तो 82 81 दिखाएगा। जैसे एक रात में ये 2% मेरा ड्रॉप दिखा रहा है, फिर मान लो रात को 100% है तो सुबह ये दिखाएगा 98%। तो वो थोड़ा सा बग होता है। उसी की वजह से जो लास्ट में लोग बोलते हैं कि 15% के बाद एकदम से बिल्कुल मेरा ज़ीरो पे हो गया, तो वही वजह रहती है। वो दिखाता कुछ और है, वो दिखाता है। तो कभी भी अगर आपने लॉन्ग राइड पे चलना हो तो रिबूट करके फिर उसको पूरा चार्ज करके फिर चलना। जैसे मान लो मुझे कल जाना है तो मैंने आज 100% कर दिया, सुबह देखा मेरा 100% ही दिखेगा वो, लेकिन मैं रिबूट करूँगा तब मेरा वो 98% दिखेगा। फिर वो 2% चार्ज करने के लिए तकरीबन 5 या 10 मिनट और लगेंगे, तो वो पूरा चार्ज कर लेना। तो इस चीज़ का मेन ध्यान रखना है। तो ये चार्जिंग की टिप्स थे जो कि मैंने आपको दिखाए। कभी भी इस पर कपड़ा मत रखना, ऊपर कपड़ा रखोगे तो हवा नहीं मिलेगी, तो ये चार्जर गर्म होगा। फ़ैन तभी है कूलिंग के लिए, तो कूलिंग नहीं मिलेगी इसको। और कभी भी क्या है कि इसको बारिश में मत रखना, और इसके लिए ओपन स्पेस रखना है। मीन्स मैं अगर इसको उल्टा रखूँगा, फ़ैन इधर है, तो अगर उल्टा रखूँगा तो हवा उधर जाएगी, उसको कूलिंग के लिए हवा नहीं मिलेगी, तो इसलिए वो नुकसानदायक है। और केयर पूरी रखना। 9000 का चार्जर अगर आपका ख़राब होता है तो यही 1 घंटे में मेरी कितनी थी, वो 1 घंटे में चार्ज करके फिर उसके बाद 15 मिनट मैं आपको दिखाऊंगा। जब तक ग्रीन बत्ती नहीं जलती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देख लीजिए, फाइनली यहाँ लिख रहा है 100% फुल चार्ज, अनप्लग नाउ। लेकिन क्या हो रहा है, ये देखो, आवाज़ सुनना।
देखो फैन चल रहा है। और यही चीज़ बोल रहा हूँ, ये है सेल बैलेंसिंग। वो देखिए रेड लाइट, ये अप्रॉक्स 15 या 20 मिनट और चलेगी। तो इसको बोलते हैं सेल बैलेंसिंग की। थोड़ी बहुत बैटरी जो थोड़ी बहुत रहती है चार्ज होने में, वो भी बची है तो वो होएगी। और मेन क्या ध्यान रखना, जब तक हो सके अवॉइड रखना है इसको, बिल्कुल गर्मी में धूप में चार्ज ना करें, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, टाइम बता रहा था 3:03, यानी कि पहले बता रहा 2:25 के अराउंड, 3:03। ये 25 मिनट का भी मेरे कट लगा था बिजली का, तो उसकी वजह से। और दूसरी चीज़ क्या है कि 95% के बाद अगर आपका 2:30 बताएगा तो ये 10 या 20 मिनट और एक्स्ट्रा लेगा चार्ज होने में। आपको पता ही है हर गाड़ी टाटा नेक्सन भी है, वो भी 95 के बाद थोड़ा स्लो चार्ज करती है। लेकिन इसमें एक और भी है सेल बैलेंसिंग का, जो मैंने आपको बता दिया। जब भी बिल्कुल फ़ैन बंद हो जाएगा, ग्रीन लाइट होगी, ग्रीन से फुल चार्ज होगा, फिर आप अनप्लग कर सकते हो। और तो अब देखते हैं, फाइनली फ़ैन भी बंद हो गया। ये देखिए आवाज़ सुनिए। और यहाँ पे अब देखो, ये देखो ग्रीन लाइट जल रही है। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका चार्जिंग फुल हो गया है। जो सेल्फ बैलेंसिंग है वो भी फुल हो गया। अब क्या करना है आपको, जो चार्जर निकालना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ये प्रेस करा ऐसे, ठीक है, ऐसे, और इसको खींच लिया बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। वो देखो उसकी लाइट भी जली है, पिन कोड मांग रहा है। अगर लगाना हो तो कुछ नहीं करना, फिर नहीं दबाना इसको, फिर डायरेक्ट आप ऐसे करोगे और साउंड करा। तो ये चीज़ है। अगर निकालना है तो ऐसे इसके जोड़ ज़बरदस्ती मत करना, और निकालने के बाद बिल्कुल इसको बंद ही रखना। कहीं पता लगे खुला रह गया, इसमें धूल मिट्टी घुस गई तो ये आपके चार्जिंग पॉइंट को ख़राब कर देगा। और मेरे इसमें थोड़ी बहुत आ रही है दिक्कत, पर इतना नहीं है। ये देखो थोड़ा सा पता नहीं कहीं है, लेकिन जब भी सर्विस होगी तो बिल्कुल इसको चेक करवाऊँगा, ठीक है। तो इसके बाद चार्जर को छुड़ा दीजिए। लीजिए, ये चार्जर जो है ना, ये नॉर्मल कहीं भी 5 एम्पेयर जो प्लग होता है कहीं भी लग जाएगा, कहीं भी इसमें अर्थिंग की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है जी। अब ये देखो यहाँ ये फ़ोन का चार्जर है, तो सेम इसी स्विच में लग जाए, कोई आपको एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और होम चार्जर आपको मन है तो इंस्टॉल करिए, वरना उसमें मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है इंस्टॉल करने का। उतना तो आपका 1 साल का बिल बिजली का निकल जाएगा, तो पैसा है आपका ही है, आपको सेव करना। तो अब देखते हैं, फुल चार्ज हो गया है। फुल चार्ज तब भी हो गया था। और इसमें मेरे को सबसे बेकार बात लगती है पासवर्ड वाली। जब तक ऐप लॉन्च नहीं होती तब तक हमें दिक्कत है। देखो दिखा रहा है फुल चार्ज 135 रेंज, देखो 100%, 135 11894 हाइपर पे। तो ये देख लीजिए, पार्किंग मोड पूरा 292 किलोमीटर कंप्लीट कर दिया मैंने। स्टिल अभी तक कोई मेरे को ऐसा इशू नहीं आया, कोई लैग नहीं आया। स्कूटर चलाने में बहुत मस्त है और बहुत ही स्मूथ ड्राइविंग है। मीन्स इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है, क्योंकि इसकी टायर का साइज़ ही बहुत बड़ा है। एक्टिवा से भी बड़ा साइज़ है, तो छोटे मोटे खड्डों में कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये था चार्जिंग के लिए, जब भी आप चार्जिंग पे लगाओ उसकी इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अवॉइड करना धूप में, कम ही इसको चार्ज करना, हो सके तो अंदर ही रखना, और बिल्कुल अंदर ही चार्ज करना, कहीं बारिश वारिश में ना चार्ज करना। तो ये थी छोटी सी वीडियो। होगा तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी चीज़ आपकी है, आपको ही सेफ रखनी है। छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड गाइस।